गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम फर्स्ट ईयर बीएसटी पेपर स्टैटिस्टिक्स आज क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। इसका चैप्टर सांख्यिकीय माध्य है। लास्ट टू क्लासेस में स्टैटिस्टिकल एवरेज क्लास 1 एंड स्टैटिस्टिकल क्लास 2 एवरेज क्लास 2 ये दोनों जो यूट्यूब पे है, अपने यूट्यूब चैनल पर है, उसमें हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिकल एवरेज का मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उद्देश्य व कार्य क्या है। हमने फिर डिस्कस किया था सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार क्या है। 3 तरह के माध्य थे अपने, ये हमने तीनों के बारे में पढ़ा था। इसमें इन तीनों में हमने सबसे पहले इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, लास्ट क्लासेस हमने इस टॉपिक से स्टार्ट किया था, समांतर माध्य। हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ रहे थे। समांतर माध्य क्या, इसका अर्थ क्या होता है ये बताया था, और समांतर माध्य के प्रकार क्या होते हैं, सिंपल एंड वेटेड, सरल और भारित, ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। फिर हमने पढ़ा था सरल समांतर माध्य, सिंपल अरिथमेटिक मीन है। उसमें 3 तरह की श्रेणियां होगी, तो तीनों तरह की श्रेणियों में समांतर माध्य कैसे ज्ञात होगा इसके बारे में पढ़ा था। ये तीनों श्रेणियां कोई श्रेणी व्यक्तिगत, खंडित और सतत क्यों कहलाती है, ये हमने स्टैटिस्टिकल एवरेज क्लास 2 में पढ़ा है। उसको पढ़ना तब आपको समझ में आएगा कि कोई श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कब कहलाती है, खंडित श्रेणी कब कहलाती है और सतत श्रेणी कब कहलाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसके दोनों मेथड, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, दोनों मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है समांतर माध्य, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज क्लास में हमको पढ़ना है खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी अगर दी हुई हो तो समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। आप क्लासेस कंटिन्यू पढ़ते रहना। अगर कुछ भी छूटता है पीछे, जो भी आप क्लासेस मिस करते हैं, तो आपको आगे वाले टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए स्टैटिस्टिकल एवरेज 1 और 2 दोनों अच्छे से पढ़ के फिर 3 को समझना आप। खंडित श्रेणी है, इसमें देखो क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी में 2 रीतियां थी, जिस तरह से समांतर माध्य ज्ञात करने की, सेम वही खंडित श्रेणी में भी 2 रीतियां हैं। कौन सी, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। इसमें प्रत्यक्ष रीति देखो, लास्ट टाइम क्या था अपना फॉर्मूला, एक्स बार सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये सिग्मा एक्स वगैरह ये सब क्या है, ये सब मैं समझा चुकी हूँ आपको, इसलिए वापस रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या, इसमें देखो सिग्मा एक्स अपॉन एन है, एक्स में जस्ट एफ ही तो एक्स्ट्रा लगा है यहाँ पे, बाकी फॉर्मूला वो का वो है, जस्ट एफ क्यों एक्स्ट्रा लगा है। ये देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई खंडित श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी में क्या होता है, एक्स और एफ। जैसे कोई व्यक्तिगत श्रेणी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज, उसमें सीरियल नंबर और एक्स ये ही दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। ये 2 तरह की सीरीज होती है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोल नंबर, सीरियल नंबर, और ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाते हैं उसके प्राप्तांक, या फिर जो भी उसकी हाइट, क्लास में हाइट अगर हमको कैलकुलेट करनी है, मीन हाइट, तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी, उनका वेट आ जाएगा, जो भी है जिसका भी मीन हमको कैलकुलेट करना है वो वाली वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, जिसका भी मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो सीरियल नंबर, और जिसका मीन कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे एक्स में आ जाएगा। तो ये क्या होती है, व्यक्तिगत श्रेणी। वहीं खंडित श्रेणी की हम बात करें तो खंडित श्रेणी में क्या होता है, इसमें ये होता है एक्स भी होता है, एफ भी होता है। जैसे आप ही बोलोगे कि क्लास में 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 5 के, और 30 मार्क्स कितने के आए हैं, 2 के, 100 में से आ रहे हैं नंबर, 40 कितने आए हैं, 1 के, 50 कितने आए हैं, 5 के। तो इस तरह से आपने किया, तो खंडित श्रेणी में क्या है, ये तो होते हैं मार्क्स, और यहाँ पे क्या था, सीरियल नंबर और ये मार्क्स था। ठीक है, एक्स है, ये एक्स, और यहाँ पे क्या है, कि मार्क्स है, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि इतने मार्क्स लाने वाले क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं। ये हो गया आपका खंडित श्रेणी। समझ आ गई खंडित श्रेणी क्या होती है। अब देखो इस खंडित श्रेणी में क्या था, इसमें सिर्फ एक्स था, तो यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाई एन ही आता था, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। लेकिन इस श्रेणी में क्या एफ भी है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन करेंगे। और एफ, ये सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा ये भी हम देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ये क्या है, एक्स बार क्या है, समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन। सिग्मा एफ एक्स क्या है, मूल्यों से संबंधित आवृत्तियों के गुणनफल का योग। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में जो एक्स और एफ ये दोनों दी हुई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना 100 60 40 250, और इन सबको जब जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। तो ये सिग्मा एफ एक्स कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी रिस्पेक्टिव, जो भी इस वैल्यू की रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी उसको मल्टीप्लाई करके
और इन सबका जब समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, इनको जोड़ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। उस एफ एक्स को कहाँ पुट करना है, फॉर्मूला में यहाँ पुट करना है। एन का मतलब क्या होगा, एन या फिर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एन या सिग्मा एफ। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस में एफ, एन और एफ कुछ भी दिख सकता है, तो एन और एफ एक ही बात होती है। सिग्मा एफ बोलो या इसको एन बोलो, ये इन सब की जोड़ ये आ जाएगी 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो ये आ गया आपका सिग्मा एफ और एन। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स सबको समझ में आ गया। एक्स और एफ दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका सबको जोड़ लगा देना है, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में है सिग्मा एफ और एन। सिग्मा एफ मतलब जितनी भी फ्रिक्वेंसीज दी हुई है इन सबको जोड़ लो, इन फ्रिक्वेंसीज को जोड़ के यहाँ सिग्मा एफ कर देना। और इसी का मतलब क्या होता है, एन। ये रहा देखो, सिग्मा एफ और एन आवृत्तियों का योग, टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, अगर आपको क्लियरली दिख नहीं रहे हैं नोट्स तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, या फिर ये यूट्यूब की पीडीएफ लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे नोट्स, आप वहाँ से देख लेना है नोट्स। इसके बाद में है अपना ये हमारा खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना यहाँ पे लघु रीति। लघु रीति का फॉर्मूला है, देखो इसमें क्या है, इसमें a प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई एन था, सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। इसमें भी क्या है, एक्स्ट्रा एक f आ जाएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा f लगा देंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस सिग्मा, ये डी एक्स था, यहाँ पे f एक्स्ट्रा लगा दो, क्योंकि खंडित श्रेणी में f होती है, इसमें f नहीं होती है, व्यक्तिगत में f नहीं होती, खंडित में f होती है। तो इसमें जैसे एक f एक्स्ट्रा लगाया तो एक खंडित श्रेणी का लघु रीति का फॉर्मूला बन गया है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये आ गया आपका समांतर माध्य है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, एक ही क्वेश्चन से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्रत्यक्ष रीति से भी और लघु रीति से भी, दोनों से सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन में। आंसर दोनों में सेम आएंगे। अगर आप एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, दोनों मेथड से आप समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो आंसर आपके हमेशा क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे इसका इलस्ट्रेशन कैसे होगा, देखो आपको ऐसे दिया होगा क्वेश्चन इस तरह से, ये निम्नलिखित समंकों से प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य का परिकलन करो। तो ये समंक दिए हुए हैं और प्रत्यक्ष रीति से क्या करना है, हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हमको मीन कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। इसमें होगा नंबर ऑफ कॉल्स एंड फ्रिक्वेंसीज, मतलब ये क्या दी हुई है आपको, एक्स, कि इतनी कॉल आई हुई है और इतने कॉल आने की फ्रिक्वेंसी ये है। इसका मतलब किसी दिन आपके पास 0 कॉल आई हो, किसी महीने में, किसी पूरे एक मंथ में 0 कॉल आई हो, ऐसा कितनी बार हुआ हो किसी दिन, तो यह आएगा 14 बार हुआ। और किसी दिन आपके पास एक ही कॉल आई हो, ऐसा कितनी बार हुआ, 21 बार हुआ। मंथ में नहीं, आप पूरा ईयर कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी से आ गया, नंबर ऑफ डेज स्टेप से ले रहे हैं हम। तो जैसे आपके पास जितना भी एक साल है, जो भी आपके पास टाइम है, उसमें 0 कॉल्स आई हो, इतना कितनी बार हुआ है, 14 टाइम्स। किसी दिन आपके पास एक ही कॉल आई हो, ऐसा कितनी बार हुआ है, 21 बार। किसी दिन आपके पास 2 कॉल आई हो, ऐसा कितनी बार हुआ है, 25 बार। तो इस तरह से कॉल्स दी हुई है, नंबर ऑफ कॉल्स, और उन कॉल के आने की बारंबारता, फ्रिक्वेंसी क्या रही है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे अभी क्या हो गई हमारी एक्स एंड एफ, एक्स एफ दोनों चीज़ आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ कॉल्स, ये सीरियल नंबर, ये रोल नंबर तो नहीं है, ये सब ये क्या है, नंबर ऑफ कॉल्स आने की बारंबारता है। तो ये जस्ट नंबर नहीं है, ये क्या है, आपके कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अब ये क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, कि आपके पास इतनी कॉल्स आती है, इतने टाइम पर इतनी बार आई है। तो आपका एक तरह से एक एवरेज कॉल, एक एवरेज निकालनी है आपको, कि एक एवरेज कॉल आपके पास कितनी आती है। ठीक है, आपके पास दिन में लगभग कितने क्या फ़ोन आ जाते हैं, फ़ोन कॉल्स। तो ये सब हो गया। अब देखो, अब कैसे हमको टेबल ड्रॉ करनी होगी। तो इतना सा हमारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन आएगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ब्रैकेट में लिखना खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज लिख सकते हो आप। क्या, प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना, ब्रैकेट में लिखना, हाँ ब्रैकेट में क्या पहले लिख दिया ना आपने, हाँ प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना, ब्रैकेट में लिख देना खंडित श्रेणी में। ठीक है, अभी क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। अब कैसे लिखोगे, एक्स लिखोगे, 0 to 7 कॉल्स आ गई, नंबर ऑफ कॉल्स ऊपर लिख दिया आपने, फिर फ्रिक्वेंसीज आ गई एफ, ये आप इस तरह से लिख दोगे। और अब आपको क्या करना है, अपना फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स बार सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन और सिग्मा एफ, अपना फॉर्मूला ये है ना। तो अब सबसे पहले एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे कि एफ एक्स कहाँ से आएगा। तो देखो
एफ को जब एक्स से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा वो एफ एक्स। इसको करो 40 इंटू 0 0, 21 इंटू 1 21, 25 इंटू 2 ये आ जाएगा 50। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते चलना, ये सब आ जाएगा। आगे तो समझ, ये सब आ गया। अब जब ये एफ एक्स आ गया, इस अब हमको क्या चाहिए लेकिन फॉर्मूला में सिग्मा एफ एक्स। इन सभी एफ एक्स को जब जोड़ दोगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ एक्स की जगह 922 लिख देंगे हम। अब अगला है फ्रीक्वेंसीज। अब ये क्या लिखना है फॉर्मूला में, हमको सिग्मा एफ या एन की ज़रूरत है। तो हम सिग्मा एफ या एन को सबको जोड़ देंगे, 245 आ जाएगा। जैसे 245 हो जाएगा उसको यहाँ लिख देंगे, डिवाइड कर देना, कितना आएगा 3.76। इसका मतलब आपके पास एवरेज कॉल मतलब मीन कितना 3.76 टाइम्स आपके पास एवरेज कॉल आती है। आपके पास फ़ोन कॉल्स आने की एवरेज औसत क्या है आपका 3.76 कॉल्स। ठीक है, तो ये अपनी आ गई एवरेज कॉल्स आ गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार ये देखो फॉर्मूला, और ये देखो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे पास एफ और एक्स की सीरीज दी हुई थी, हमको क्या चाहिए था एफ एक्स चाहिए था, कौन सा सिग्मा एफ एक्स। तो हमने क्या किया, पहले एफ एक्स बनाया। एफ एक्स से बनाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एफ एक्स बन जाएगी। फिर इसको सिग्मा एफ एक्स से बनाएंगे, सभी एफ एक्स को जब जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। फिर हमको फॉर्म यहाँ पे आ गया सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट होके। फिर हमको चाहिए था एन। एन कहाँ से आना है, एन आना है एन या एफ, सिग्मा एफ बोलो या एन बोलो एक ही बात है। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा सिग्मा एफ या एन। ये 245 अपना यहाँ आ गया। इसमें इसको डिवाइड कर देना आप, तो आ जाएगा 3.76। ये आ गया हमारा मीन। मीन कॉल कितने हुए अपने, मीन कॉल हमारे पास है 3.76। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है प्रत्यक्ष रीति से। अब हम सेकंड देखते हैं यहाँ पे लघु रीति से। लघु रीति से देखते हैं हम, शॉर्टकट मेथड से देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। देखते हैं हम इसको। देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, यहाँ आप लिख सकते हो सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ arithmetic mean by shortcut method किसमें है ये, डिस्क्रीट सीरीज मतलब खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज में आ जाएगा आपको ये। अब सबसे पहले हम इसमें देखो क्या करते हैं, लघु रीति में यहाँ पे लिखेंगे x। x क्या है अपनी नंबर ऑफ कॉल्स। कैसे आ रही थी, वो सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम, दोनों क्वेश्चन में 3.76 आंसर आएगा, हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं। नंबर ऑफ कॉल्स क्या आएगी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये थी हमारी कॉल। इसके बाद में क्या हमको f लिखनी है, f कितनी क्वेश्चन में, इसकी दे रखी थी 14, इसकी दे रखी थी 21। एक सेकेंड, इसको आप इस तरह से कर देना, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना आप एग्जाम में, स्केल से कर देना स्ट्रेट। ये मैंने रफली की है 14 एंड 21 एंड 25 एंड 43 51 40 39 एंड 12, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसीज आपने लिख ली है क्वेश्चन से देख के। ठीक है, क्वेश्चन देखो कौन सा है, आप पॉज करके वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए। इसी से आपको प्रत्यक्ष रीति लघु रीति से दोनों मेथड से आपको डिस्क्रीट सीरीज में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके देखना है। ये आपका असाइनमेंट है, आपको ये करना है, होमवर्क है आपका, दोनों से कैलकुलेट करके देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना, और अगर ये समझ में आता है आपको तो जो भी खंडित श्रेणी में समांतर माध्य के क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक से वो आप सॉल्व करते रहना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ये आ गया हमारा f हो गया। और इसके बाद में क्या, अब हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है x बार फॉर्मूला क्या है, इसमें डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय n, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन करने के लिए, ये हमें सॉल्व करने के लिए a चाहिए और सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए और
एन चाहिए, ठीक है, ए सिग्मा एफ डी एक्स और एन ये सब चाहिए। तो हमारे पास तो क्या है, एक्स और एफ दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, एक्स और एफ दिया हुआ है हमें, तो हमारे पास एफ डी एक्स चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। डी एक्स आपको कैलकुलेट करना था कैसे, एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए। फिर इसके बाद में डी एक्स कैलकुलेट करने के बाद में क्या करेंगे, हम एफ डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब डी एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे, ठीक है। या आप कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉलम 4 कब आएगा, जब आप क्या करेंगे, कॉलम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा इस तरह से। अब देखो क्या करना है, कैलकुलेट एक्स माइनस, अभी एक्स माइनस ए करना है। एक्स क्या है आपका 0, ए क्या है, ए कहीं भी दिया हुआ नहीं है, ए क्या है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मतलब कल्पित माध्य, जिसकी कल्पना, जिसका अजम्पशन हमको खुद करना पड़ता हो। तो यहाँ से आप कोई भी मिड वैल्यू ले लेना, वो मिड वैल्यू को ए इसलिए मान, आप कोई भी वैल्यू को ए मान सकते हैं अज्यूम मीन, लेकिन हम मिड वैल्यू को क्यों मानेंगे, ताकि कैलकुलेशन हमारी कम से कम हो जाए क्वेश्चन करते टाइम पे। तो हम ए मानते हैं, यहाँ पे हमने माना ए बराबर, हम 4 को मानते हैं, ठीक है, हमने ए किसको मान लिया, 4 को मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, x माइनस ए है 0 माइनस ए 4 कितना आएगा, -4, x माइनस ए x कितना है 1 और ये आ जाएगा 4 माइनस के 3, ये पूरा लिख लो, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और इसमें से सब में से ए लेस करना है, 4 4 4 4 4 4, 2 में से 4 गए तो माइनस के 2, माइनस का 1 0, प्लस का 1, 6 में से 4 गए तो प्लस का 2, प्लस प्लस, और ये हो गया प्लस का 3। आगे इतना समझ में, एक्स माइनस से कैसे कैलकुलेट किया। अब क्या करना है आपको, एफ डी एक्स, कैसे, एफ इंटू डी एक्स। एफ कितनी है 14, डी एक्स कितनी है ये, तो क्या करोगे आप, 14 मल्टीप्लाई -4, फिर 21 -3, ये 25, 25 -2, फिर आएगा 43 -1, 51 -0। किसी भी चीज़ को 0 से, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते तो वो 0 ही आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 ही आएगा, इसका आंसर 0। 40 × 1, 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सॉल्व करो चलो इसको। अब आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है, वैसे तो आप कर सकते तो फॉर्मूला अपनों को आता है, लेकिन इसको जब ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। अभी आप कैलकुलेटर ले लेना, वरना एग्जाम में इतना फास्ट कैलकुलेटर नहीं चल पाएगा आपसे, वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बड़े बड़े, तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है, अभी से प्रैक्टिस में लेना है, ठीक है। इसका आएगा 14, इसको 14 को -4 से इंटू करो, माइनस का है ना तो माइनस के ही आएंगे, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो माइनस की फिगर में ही आता है आंसर। 25 इंटू -2 -3, प्लस के हैं ये दोनों, ये तो 0 आएगा, प्लस का है दोनों, प्लस के 40 को प्लस के 1 से इंटू करेंगे तो 40, प्लस के 40 आ जाएंगे, ये आएगा 78, प्लस का ये प्लस का। अब क्या करेंगे, इसको आप ऐड करो, ऐड लेस कर दो, तो सबसे पहले यहाँ से ये प्लस वाली फिगर्स को ऐड कर लो, 36 प्लस, फिर आएगा 78 प्लस 40, इन तीनों को ऐड करके माइनस किसको करना है, 43 को, फिर 50 को, -63 को, फिर -56। आपका कितना आ रहा है, ये कितना आया, ये आ गया आपका -58। तो सिग्मा एफ डी एक्स कितना है आपका -58, ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे ए कितना था अपने पास 4, प्लस ये कितना आ गया -58, एन ऐड करो, इसको एन को कैलकुलेट करो, सिग्मा एफ कैलकुलेट करो, सिग्मा एफ और एन कितना है ये कैलकुलेट करके बताना है हमको। तो ये जितनी भी है इसको सबको भी ऐड करना है,
कैसे करोगे? 14 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 43 प्लस 51 प्लस 40 प्लस 39 245। ये आपका आंसर आ रहा है 245। ये आ गया आपका 245 एन या फिर सिग्मा एफ, इसका क्या है 245 है, यहाँ आ गया 245। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 58 डिवाइडेड बाय 245 कितना आया? 0.236। ये देखो, ये 5 से ऊपर है ना, ये 5 से ऊपर हो तो ये पहले वाली फिगर क्या होती है, राउंड ऑफ होके इसमें एक प्लस हो जाता है, तो ये 0.23 की जगह 24 हो जाएगा। अगर देखो ये 0.234 होता तो ये क्या रहता 0.2। अगर हम इसको सिर्फ दो फिगर लेते क्वेश्चन में जो आंसर लिखने के लिए, तो 0.23 रहता। लेकिन अगर ये 5 से ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट पहले वाली फिगर में +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0.24 हो जाएगा ये। तो ये हो गया प्लस, और देखो अभी ये क्या आएगा, 58 कितने का था, माइनस का था। क्वेश्चन में देखो 58 माइनस का है, तो ये क्या होगा माइनस के पॉइंट, ये तो प्लस, यहाँ पे माइनस के 0.24 लिखेंगे आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 में से किसको लेस करना है आपको, 0.24। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस के साइन मिलके माइनस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये प्लस माइनस माइनस, और 0.24, 4 में से 0.24 गए तो 3.76, तो मीन कॉल आ गई। सो मीन 3.76 कॉल्स, ये आ गया। सो मीन इज 3.76 कॉल्स। ये हो गया हमारा आंसर। ये पूरा देखो क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लेना। ये है हमारा क्वेश्चन अभी आपको बताया था बुक में, वहाँ से उसको पोस्ट करके आप क्वेश्चन लिख लेना। ये है हमारा सॉल्यूशन और ये है हमारा आंसर आ गया 3.76। अब देखो ये कौन सी थी आपकी, शॉर्टकट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में भी आंसर कितना था, 3.76 ही आया था आपका, देखो 3.76 आया था। तो सेम क्वेश्चन में दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे। जब आप खंडित श्रेणी में, जब आप शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा 3.76। आंसर सेम आ गया 3.76। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और ये जो यूट्यूब चैनल है उस पर PDF लिंक में ये नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे, और आप पोस्ट करके भी लिख सकते हैं वीडियोस को, और ये उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके नोट्स आ जाएंगे। हमारे खंडित श्रेणी के दोनों तरह के मेथड पूरे हुए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में। और अगर समझ में आ रहा है तो आगे जितने भी इसमें इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं वो सब करने का ट्राई करना बुक से। ओके, थैंक यू।